जानेंगे। चैप्टर 9 का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणियाँ। इस चैप्टर के माध्यम से जब हम गुजरेंगे तो हम जानेंगे कि सीक्वेंस श्रेणी में क्या अंतर है, समानांतर श्रेणी क्या होती है, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे ज्ञात करते हैं, समानांतर श्रेणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, समानांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं और विभिन्न पदों के बीच में समानांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किन्हीं दो पदों के मध्य में हम कितने अरिथमेटिक मीन टर्म्स इंसर्ट कर सकते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए अब हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं, जैसे घरों में उपयोग में आने वाली लकड़ी से बनाई गई सीढ़ी या फिर कोई भी स्टेयर। दूसरा, छोटे छोटे ब्लॉक के माध्यम से पिरामिड को बनाना। इसी प्रकार किसी ऑडिटोरियम या सभागृह में रखी गई प्रथम पंक्ति में सीटों की संख्या का उत्तरोत्तर अंतिम पंक्ति तक निश्चित अंतर में बढ़ना। अब हम डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से हटके कुछ मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास में सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 और इसी प्रकार से और से सम संख्याएं 2 4 6 8 10 और आगे बढ़ते हुए और इसी प्रकार से हमारे पास में है 10 20 30 40 and so on, or you can write 2 square, 4 square, 6 square, 8 square, likewise this। यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये किसी ना किसी विशेष क्रम का पालन कर रही हैं, और जब भी संख्याएं इस प्रकार के विशेष क्रम का पालन करती हैं तब हम उसे कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। अनुक्रम से तात्पर्य हमारा ये निकला कि सीक्वेंसेस आर द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अर्थात अनुक्रम वह संख्याएं हैं जो किसी क्रम को बताती हैं, जैसे प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं या किसी इवेंट में पुरस्कार की राशि। तो इस प्रकार हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज नोन एज सीक्वेंस, अर्थात किसी निश्चित क्रम में जब हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रदर्शन को हम कहते हैं अनुक्रम। अब हम जानेंगे कि अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि अनुक्रम कितने प्रकार का होता है, यानी सीक्वेंस कितने प्रकार का होता है। तो हमारे पास में जो सीक्वेंस है वो दो प्रकार से परिभाषित हैं, फाइनाइट यानी कि परिमित और इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस क्या होते हैं? जैसे अभी हमने पूर्व में कुछ उदाहरण लिए, उन उदाहरणों के अनुसार जैसे 1 2 3 4 अप टू 10 केवल नंबर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, या पहले 5 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9, या यूं कहें कि किसी परिवार की 10 जनरेशन यानी 10 पीढ़ियां। जब हम इस प्रकार से किन्हीं चीज़ों को काउंट कर सकते हैं या वे हमारे पास में इस प्रकार से प्रदर्शित हैं कि हम उन्हें गिन सकते हैं, तब हम इस प्रकार की सीक्वेंस को या अनुक्रम को फाइनाइट सीक्वेंस या परिमित सीक्वेंस कहते हैं। परिमित अनुक्रम कहा जाता है उसे। दूसरे प्रकार की सीक्वेंस है हमारे पास में इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस से तात्पर्य है जिसके अंदर दिए गई संख्याएं जो है अनकाउंटेबल हैं, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब सभी प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम लेंगे तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक मूव करेंगी। इस प्रकार ये जो सीक्वेंस है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि सभी सम संख्याएं। So these numbers are not countable. Hence, these kinds of sequences are known as infinite sequences. अब हम जानते हैं एक विशेष प्रकार की जो सीक्वेंस हमारे पास में है वह किस क्रम का पालन करती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास में कुछ नंबर ऐसे हैं 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार के नंबर्स को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये किसी विशेष पैटर्न को पालन तो नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने पूर्ववर्ती संख्याओं की पुनरावृत्ति के योग द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यदि हम यहाँ पर सीक्वेंस के जो भी टर्म्स हैं, जैसे A1
जो कि सीक्वेंस का पहला टर्म है, दैट इज 1। सीक्वेंस का दूसरा टर्म A2 इज डिनोटेड बाय आल्सो 1 एंड A3 जो हमें मिल रहा है वो 2 है। और यदि हम यहाँ 2 को नोटिस करें तो 2 जो है 1 + 1 यानी कि पहला पद और दूसरे पद के योग द्वारा प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार यदि हम A4 की बात करें तो A4 हमारे पास में है 3 यानी कि 3 जो हमको मिल रहा है वो A2 प्लस A3 के योग से मिल रहा है। A2 हमारे पास में है 1, A3 हमारे पास में है 2, so we are getting 3। This kind of sequence is known as Fibonacci sequence। It is known as Fibonacci sequence। ये नाम आपको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा, Fibonacci sequence। तो इस प्रकार की जो सीक्वेंस होती है उसे हम Fibonacci sequence कहते हैं। और इस श्रेणी का जो पद है, जनरल पद है, जो सामान्य पद है, उसे हम व्यक्त करते हैं an इक्वल टू an-2 प्लस an-1, जहां पर कि n हमेशा 2 से बड़ा है, क्योंकि प्रथम पद और द्वितीय पद एक समान होते हैं। इसे Fibonacci सीक्वेंस कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सीरीज। सीरीज क्या चीज है? अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे सीक्वेंस के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और से सारे सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इस प्रकार जब हमारे अनुक्रम को व्यक्त करते हैं और यदि हम इस अनुक्रम के बीच में प्लस का साइन लगा दें, ये प्लस का साइन लगा दें इस प्रकार से इस अनुक्रम के बीच में, तो ये हमारी हो जाती है सीरीज। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज ए सीरीज। सो मीन्स सीरीज से तात्पर्य है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज कॉल्ड सीरीज। अर्थात किसी अनुक्रम या श्रेणी के विभिन्न पदों का योग जो है वो श्रेणी कहलाती है। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी भी श्रेणी और प्रोग्रेशन में अंतर को समझेंगे। हिंदी मीडियम में एक ही शब्द है श्रेणी, जबकि अंग्रेजी माध्यम में 2 शब्द हैं, सीरीज और प्रोग्रेशन। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय Sn। द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज इज डिनोटेड बाय S2 एंड सो ऑन। एंड द ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय T1, T2, T3 अप टू Tn। और इस श्रेणी के योग को सिग्मा अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हम जानेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होती है। प्रोग्रेशन मीन्स अ सीक्वेंस विच फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न और ऑर्डर। अर्थात जब कोई अनुक्रम किसी विशेष पैटर्न का पालन करता है तो उसे श्रेणी कहते हैं, जैसे सभी सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग इत्यादि। हमारे पास में प्रोग्रेशन 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। दूसरे प्रकार की प्रोग्रेशन है गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरे प्रकार की श्रेणी है हमारे पास में हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी। अब हम जानेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। A sequence in which each term is obtained by adding or subtracting a constant number to its preceding term is called an arithmetic progression। अर्थात समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जो अपने पूर्ववर्ती पद में किसी अचर संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होती है। इस अंतर को कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर कहते हैं, जिसे d द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a, उसका सर्वांतर d हो तो सेकंड टर्म t2 अर्थात द्वितीय पद a प्लस d होगा, t3 a प्लस 2d होगा। और इसी प्रकार श्रेणी का nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d होगा। इस प्रकार हम समानांतर श्रेणी को लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d अप टू a प्लस n-1 इंटू d अप टू सो ऑन। समानांतर श्रेणी में दिए गए क्रमागत पदों को किस प्रकार से माना जाता है? ये एक विशेष पैटर्न होता है। इस पैटर्न को आप सभी को याद रखना है। यदि किसी समानांतर श्रेणी में 3 पद क्रमागत पद हैं जो कि समानांतर श्रेणी में है, उसे हम मानेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। यदि 4 पद क्रमागत है और वो समानांतर श्रेणी में है, तब हम उसे मानेंगे a माइनस 3d,
a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यदि 5 पद क्रमागत हैं और वे समानांतर श्रेणी में हैं, तब हम उन्हें मानेंगे कि a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। और यदि 6 पद हैं, क्रमागत हैं, समानांतर श्रेणी में हैं, तब हम उन्हें मानेंगे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। अब हम जानेंगे कि समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी श्रेणी की विशेषताएं क्या हैं। श्रेणी की विशेषताएं, कौन सी श्रेणी की विशेषताएं भाई? समानांतर श्रेणी की विशेषताएं। हमें लेना है समानांतर श्रेणी की विशेषताएं, समानांतर श्रेणी की विशेषताएं। लेट्स लुक वन मोर एग्जांपल। वी हैव सपोज 5, 10, 15, 20, 25 and so on. You can decide, you can see whether this is a arithmetic progression or not. Yes, it is a arithmetic progression. Why it is a arithmetic progression? Because this progression is increasing by the particular constant difference throughout the progression and that difference is what? 5। यह श्रेणी जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रही है? यह श्रेणी जो है एक संख्या, निश्चित संख्या, स्थिर संख्या जो कि 5 है, उसके अंतर से यह श्रेणी आगे बढ़ रही है, इसलिए ये कैसी है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। चलिए अब हम इसमें से कोई भी एक डिजायरेबल नंबर, जो भी आपकी इच्छा हो, उस नंबर को इसमें प्लस करते हैं। जैसे मैंने चाहा कि मैं श्रेणी के प्रत्येक पद में 3 प्लस कर दूं। पहले पद में प्लस किया 5 प्लस 3, सेकेंड टर्म में ऐड किया 10 प्लस 3, थर्ड टर्म में भी 15 प्लस 3, फोर्थ टर्म में भी 20 प्लस 3 और फिफ्थ टर्म में भी 25 प्लस 3 और गोइंग इन दिस वे। तो हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है? 8, 13, 18, 23, 28 प्रकार की श्रेणी है। तो हम देखते हैं कि प्रथम पद 8 से द्वितीय पद जो 13 प्राप्त हो रहा है वो किस नंबर से बढ़ रहा है? +5 से। 13 से 18 जो हमें मिल रहा है वो भी +5 से इंक्रीज हो रहा है। 18 से 23 मिल रहा है वो भी 5 से इंक्रीज हो रहा है और 23 से 28 जो हमारे पास मिल रहा है वो भी +5 से मिल रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रेणी के जो 2 पद हैं उन 2 पदों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? +5 है और वो थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो इस प्रकार जो हमें श्रेणी मिली वो भी कौन सी श्रेणी है? वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई भी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वह श्रेणी भी समानांतर श्रेणी होगी। मीन्स इफ वी ऐड एनी डिजायरेबल नंबर to the each term of the arithmetic progression, then the resultant progression would also be an arithmetic progression. Progression हमें प्राप्त होगी वो भी हमारी arithmetic progression होगी। So this is known as the first property of the arithmetic progression. Suppose अब हम कोई एक दूसरी श्रेणी लेते हैं। हमारे पास में जो श्रेणी है वो सपोज करते हैं 50, 100, 150, 200 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास में एक ये श्रेणी है। ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसके 2 पदों के बीच का अंतर भी एक समान है। अब इस श्रेणी में से कोई एक डिजायरेबल नंबर हम चाहते हैं कि माइनस कर दे। हमारे पास में सपोज करते हैं कि हम इसमें से 10 माइनस करते हैं। 50 माइनस 10, 100 माइनस 10, 150 माइनस 10, 200 माइनस 10 एंड सो ऑन। तो हमारे पास में जो मिलती है श्रेणी वो मिलती है 40, 90, 140, 190 एंड सो ऑन। अब इन पदों के बीच का अंतर भी हम नोटिस करें तो यहाँ पर हमें जो है वो +50 मिल रहा है पहले और दूसरे पद में,
दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर भी +50 है, तीसरे और चौथे पद के बीच का भी अंतर +50 है एंड गोइंग इन दिस वे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि हम श्रेणी में से कोई भी एक संख्या उस श्रेणी के प्रत्येक पद में से माइनस करते हैं तो जो परिणामतः हमें श्रेणी प्राप्त होती है, जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन हमें प्राप्त हो रही है, वो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी भी है। ये समानांतर श्रेणी की दूसरी विशेषता हुई कि समानांतर श्रेणी के सभी पदों में से कोई भी एक निश्चित संख्या घटाने पर जो वो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन भी हमारी कैसी होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अब हम बात करते हैं समानांतर श्रेणी की तीसरी विशेषता। कोई भी एक समानांतर श्रेणी आप ले लेते हैं, सपोज करते हैं बहुत इजी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सभी प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रेणी है। इस श्रेणी में अब हम किसी नंबर से गुणा करने की, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि हम इस श्रेणी को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 5, 2 × 5, 3 × 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें जो श्रेणी मिलेगी वो मिलेगी 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। इस प्रकार हम श्रेणी के पदों के बीच में अंतर नोट करते हैं। यहाँ भी +5 है, यहाँ भी +5 है, थर्ड और फोर्थ टर्म के बीच भी अंतर +5, फोर्थ और फिफ्थ टर्म के बीच भी अंतर +5 है। इट मीन्स द श्रेणी इंक्रीजेस बाय द डिफरेंस ऑफ 5. That difference is constant throughout the progression. Thus, this kind of progression would also be an arithmetic progression. तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि किसी समानांतर श्रेणी के पदों को किसी निश्चित संख्या से कोई भी शून्येतर संख्या जो हमारी होगी, नॉन जीरो नंबर होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी वह श्रेणी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ये तीसरी विशेषता हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई वह श्रेणी भी हमारी कैसी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। सपोज वी आर हैविंग 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस श्रेणी के विभिन्न पदों को किसी शून्येतर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूं। हर पद को एक विशेष नंबर से, एक ही नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं। सपोज करता हूं कि मैं इस पूरी श्रेणी के प्रत्येक पद को 2 से डिवाइड करता हूं। 2/2, 4/2, 6/2, 8/2, 10/2 एंड सो। तो यहाँ पर आपको जो श्रेणी प्राप्त हो रही है 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जब हम अंतर देखते हैं +1, सेकेंड थर्ड टर्म में +1, थर्ड फोर्थ टर्म में +1, फोर्थ फिफ्थ टर्म में भी +1 और ये श्रेणी इस प्रकार से आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट श्रेणी है वो भी हमारी कैसी है, वो भी हमारी समानांतर श्रेणी है। अर्थात किसी नंबर से जब हम समानांतर श्रेणी को डिवाइड करते हैं तो जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है वो श्रेणी भी हमारी कैसी होती है, समानांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर हमने जाना समानांतर श्रेणी में किसी नॉन जीरो नंबर को ऐड यानी कि जोड़ते हैं, या नॉन जीरो नंबर को घटाते यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, या नॉन जीरो नंबर से श्रेणी को मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं, या नॉन जीरो नंबर से उस श्रेणी को डिवाइड यानी कि भाग देते हैं। तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है वह श्रेणी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी ही होती है। इस प्रकार ये समानांतर श्रेणी की 4 विशेषताएं हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अर्थात समानांतर श्रेणी के n पदों का योग। मान लेते हैं कि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वांतर d, और इस श्रेणी का अंतिम पद, मान लिया कि अंतिम पद जो है वो L से डिनोट होता है। तो हमारे पास में जो श्रेणी होगी वो इस प्रकार से होगी a plus d, a plus 2d अप टू l minus 2d अंतिम से दूसरा पद, l minus d अंतिम से पहला पद और l
ये अंतिम पद है। अगर हम इस श्रेणी का योग ज्ञात करना चाहते हैं, वी विल राइट एस इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल। मान लेते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी श्रेणी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। वी विल राइट एस इक्वल टू एल। जो हमारा आखिरी पद था उस पद को हमने सबसे पहले लिखा, जो अंतिम से पहला पद था उसको हमने यहाँ पर लिखा एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d। इसी प्रकार से जो हमारे पहले 3 पद थे वो हो जाएंगे a प्लस 2d, a प्लस d एंड a। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, इफ वी ऐड दीज 2 इक्वेशंस टुगेदर, वी विल गेट s प्लस s इक्वल टू 2s equal to L plus A will give rise to A plus L. This second term and this term will give you also A plus L and the third term will also give you A plus L। और इसी प्रकार से जब हम सारे पदों पर जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर मिल रहा है A plus L। इस प्रकार हमारे पास में जो मिलता है वो हो जाता है 2s इक्वल टू, मान लेते हैं कि समानांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या थी वो पदों की संख्या थी n पद तक। तो यहाँ पर जो श्रेणी के n पद होगा तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल टू n इंटू a प्लस 2s इक्वल टू n इंटू a प्लस l, अर्थात s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, जो कि समानांतर श्रेणी के n पदों का योग है। जो समानांतर श्रेणी के कितने पदों का योग है? n पदों का योग है। इस प्रकार श्रेणी के n पदों का योग हमको मिला Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। बट हम पहले ही जानते हैं कि L इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि श्रेणी का व्यापक पद है। इसलिए therefore Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस, इस L की जगह पर हम इस L की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दस we will get Sn इक्वल टू n बाई 2, a प्लस a will give rise to 2a plus n minus 1 into d. So here we are having two kinds of formula to find out the sum of an arithmetic progression. One is that Sn equal to n by 2 a plus l, जहां पर कि हमें श्रेणी का प्रथम पद, अंतिम पद और श्रेणी में दी गए कितने पद हैं उनकी संख्या दी गई हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। या फिर यदि हमारे पास में अंतिम पद नहीं है और केवल श्रेणी दी गई है, तब हम इस प्रकार से n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिए गए पदों के लिए हम श्रेणी के योगफल ज्ञात कर सकते हैं। We will discuss about the arithmetic mean terms, अर्थात समानांतर माध्य पद। In an AP, all the terms lying between any two numbers of an arithmetic progression are known as arithmetic mean terms। यदि अर्थात किसी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच में जितने भी पद आते हैं, जितने भी टर्म्स आते हैं, वो सब उसके अरिथमेटिक मीन टर्म्स कहलाते हैं। यदि केवल वहां पर एक ही टर्म है, किन्हीं दो पदों के बीच में केवल एक ही टर्म, प्लीज नोट दिस, यदि समानांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों के बीच में केवल एक ही पद की हम गणना कर रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं समानांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन। सपोज करते हैं कि एक समानांतर माध्य हमारे पेज में A है और माना कि समानांतर श्रेणी के दो पद A और B हैं और यह A जो है इन दो पदों के बीच में A और B के बीच में स्थित है। दिस A lying between A and B, then this A would be known as arithmetic mean of A and B. How you can get? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। चूंकि ये तीनों पद किसमें हैं? समानांतर श्रेणी में। These पद are in AP। अब AP में है, इसका मतलब है कि पहले दो टर्म का और दूसरे दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कैसा होगा? कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
a माइनस a, कैपिटल A माइनस a इक्वल टू b माइनस कैपिटल A, और यू कैन सिंप्लीफाई a प्लस a इक्वल टू b प्लस a. So therefore we have 2a equal to a plus b or a equal to a plus b by 2. Hence it is proved कि भाई ये जो बीच वाला पद है वो इन दो पदों का क्या है, समानांतर माध्य है. इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू एडजेसेंट टर्म. ओके, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि n अरिथमेटिक मीन्स को हम इसके बीच में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो नंबर a और b हैं, a और b हैं, और हम इनके बीच में चाहते हैं कि बहुत सारे अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दें. सपोज करते हैं पहला अरिथमेटिक मीन टर्म्स a1, दूसरा a2, तीसरा a3, अप टू हमने यहाँ पर इंसर्ट किया an और b. तो ये एक हमारे पास में कैसे हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब हम अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, दैट नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने टर्म्स हमने इंसर्ट किए, n टर्म्स इंसर्ट किए, और एक पहला पद a है और एक अंतिम पद b है. तो टोटल टर्म्स, इस श्रेणी के टोटल टर्म्स कितने होंगे, total terms of this progression will be n plus 2. Total sums of this progression will be n plus 2. तो जो लास्ट टर्म है, जो हमारे पास में फार्मूला था कि Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है, कॉमन डिफरेंस. n क्या है, उस श्रेणी के नंबर ऑफ टर्म्स. a क्या है, उस श्रेणी का प्रथम पद. और Tn क्या है, वो पद जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम पद है वो क्या है, b है. तो Tn की जगह पर यदि हम b लिखते हैं देन वी विल गेट b इक्वल टू, प्रथम पद तो a ही रहेगा, द फर्स्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज, एंड नंबर ऑफ टर्म्स n. n कितने हो रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पर है n प्लस 2, क्योंकि हमारी जो श्रेणी दी है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n प्लस 2. सो वी विल राइट, इस प्रकार हमें b इक्वल टू मिलेगा a प्लस n प्लस 1 इंटू डी. और we from here we can get d equal to b minus a upon n plus 1. अर्थात जब हमने किसी श्रेणी के दो पदों a और b के बीच में n समानांतर माध्य पदों को इंसर्ट किया तो उसका कॉमन डिफरेंस आया d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि श्रेणी का पहला अरिथमेटिक मीन क्या होगा. a1 इक्वल टू a प्लस डी, अर्थात a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1. श्रेणी का दूसरा समानांतर माध्य जो हमें मिलेगा वो मिलेगा a प्लस 2d, अर्थात a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n प्लस 1. और इसी प्रकार से हम श्रेणी के n वह समानांतर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं. तो n वह समानांतर माध्य क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस एन डी, दैट इज इक्वल टू a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, जो कि श्रेणी का nवां समानांतर माध्य होगा. तो इस प्रकार से हमने जाना कि किसी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच में n समानांतर माध्य पदों को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है. और यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है कि हम किसी भी समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच में जितनी मर्जी उतने समानांतर माध्य इंसर्ट कर सकते हैं और उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं. सो प्लीज नोट डाउन, we can insert as many as arithmetic mean between two numbers as many as we decide. थैंक यू बच्चों. इस प्रकार आज इस व्याख्यान के माध्यम से आपने जाना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अनुक्रम और श्रेणियों में क्या अंतर होता है, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद कैसे प्राप्त होता है, समानांतर श्रेणी की क्या विशेषता है, समानांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करते हैं, और समानांतर श्रेणी के दो पदों के बीच में हम कितने समानांतर माध्य इंसर्ट कर सकते हैं. अब कुछ प्रश्न आपके लिए मैं होम असाइनमेंट के रूप में देता हूं. उम्मीद है कि आप उन प्रश्नों को इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हल करने में सक्षम होंगे. थैंक यू वेरी मच.